नमस्कार। अब खबर बालोतरा जिले के समदड़ी से लेते हैं, जहां समदड़ी क्षेत्र के नया देवड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रही 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीपाराम चौधरी, मुख्य अतिथि शिवाना प्रधान, मुकुंद सिंह राज पुरोहित, अति विशिष्ट अतिथि देवड़ा सरपंच प्रतिनिधि केसाराम डांगी, विशिष्ट अतिथि उप सरपंच भंवरलाल बिश्नोई, इंद्र सिंह बालावत सहित अतिथियों ने समापन समारोह कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर समापन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में सहयोग करने वाले भामाशाहों का और अतिथियों का ग्रामीणों व विद्यालय परिवार की ओर से साफा माला पहनाकर बहुमान किया गया। द्वितीय स्थान तैयार है, पीछे अपनी टीम को बिल्कुल तैयार रखें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, जिसमें ओपन टूर्नामेंट भी कोई भी व्यक्ति चाहे 0 से लगाकर 60 वर्ष 70 वर्ष तक भी उस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। उस लेने का उद्देश्य एक ही था कि हमारे गांवों का जो छिपी हुई प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को देश लेवल पर और प्रदेश लेवल पर कैसे उजागर किया जाए और उनको कैसे फ्रंट लाइन में खड़ा किया जाए, उस उद्देश्य को लेकर इन्होंने खेल आयोजित करवाए थे। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग जो खेल आयोजित करवाती है, वो शिक्षा विभाग को भी लेटर यहाँ से लिखना चाहिए सरकार को। मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी बड़े स्तर पर मौका मिलेगा, विधायक साहब पधारे थे, तो विधायक साहब को भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सरकार से गुहार करें और शिक्षा विभाग में जो भामाशाहों की बदौलत आज खेल आयोजित होते हैं, उनसे सहयोग तो हमेशा मिलता ही रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग का वृद्धि स्तर पर एक बजट होना चाहिए ताकि ये शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के जगत में ये अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके ये खिलाड़ी। बंधुओं, हमारे जीवन में खेल अति आवश्यक है, क्योंकि खेल के बिना हमारे शारीरिक सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, मानसिक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा और खेल का हमेशा जुड़ाव रहता है। अभी मैं कुछ दिन पूर्व महिलावास में एक प्रतियोगिता के समापन समारोह में गया था, तो उसमें वो योगा खेलकूद प्रतियोगिता का भी इस बार शुरू किया गया है। तो हमारे ऋषि मुनि भी इस योग को करते थे और शिक्षा विभाग ने और सरकार ने भी ये शुरू किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शारीरिक शक्ति का वर्धन करने के लिए ये खेल हमारे लिए अति आवश्यक है। मैं विशेष तौर से इन भामाशाहों का धन्यवाद देना चाहूंगा। इन भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बंधुओं, सिवाना क्षेत्र में चाहे किसी भी कोने में, किसी भी ग्राम पंचायत में आप पधारे, शिक्षा विभाग का जब भी खेलकूद आयोजन होता है तो भामाशाहों की कभी कमी नहीं रहती है। भामाशाहों को सिर्फ कहने की जरूरत रहती है। ये वो सिवाना सुबह से
9 से 12 तक, पहली से 8वीं तक और 12 से 4 बजे तक 8वीं से 12वीं तक। अगर दो शिफ्ट में चलाया जाए तो हमारे बच्चे जो बाहर बैठते हैं उनको सुविधा मिल जाएगी और उनको व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जिला परिषद से 0 बैलेंस मिला है, हमारी ग्राम पंचायत कोई फंड नहीं मिला अभी तक, और पंचायत समिति हेड से भी हमें कोई नहीं मिला है ग्राम पंचायत को। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे विद्यालय के अंदर जो यहाँ 3 बेड की कमी है, प्रार्थना स्थल में बाहर बैठे दोनों विद्यालय में, तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आशा रखी थी कि जिला प्रमुख साहब बदलेंगे या एमपी साहब बदलेंगे तो कुछ बात करेंगे। तो जिला परिषद अपनी है, अपना मुखिया बैठता है, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि हमें कुछ फंड इस विद्यालय के विकास में दिलाने का मैं सहयोग करावे, ये मेरा विशेष निवेदन है। बाकी आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप सभी यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी जितने भी व्यूज। अगली खबर भरतपुर